से पहले मैं नहीं कह रहा कि आपको कुछ पता होगा, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर आप सीखना चाहते हो तो आज शुरुआत है, पहला दिन है एवरेज का। और याद रखना एवरेज हिंदी में कहते हैं औसत, उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में ऑब्जर्वेशन को कहते हैं प्रेक्षण, तो हिंदी में कहते हैं प्रेक्षणों का योग भाग प्रेक्षणों की संख्या। अभी प्रेक्षण होते क्या है ये समझते हैं शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। मान लो मैंने आपको नंबर लिखे 1 2 3, ठीक है ना, और कहा इन नंबर का एवरेज निकालो। तो ये जो नंबर है यही नंबर ऑब्जर्वेशन होती है। बस जिसका एवरेज निकालने के लिए कहेगा वही ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। सपोज उसने कहा मेरा और आपके वेट का एवरेज निकालो, तो हम दोनों का जो वेट होगा ना वो मैथमेटिक्स के नजरिए से क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास में अभी आए सुनो, एवरेज टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ दो तरीके होते हैं, एक ट्रिक और एक कंसेप्ट। ट्रिक आसान होता है नो डाउट, और शॉर्टकट होता है नो डाउट, लेकिन ट्रिक की नुकसान बात यही होती है कि उसे याद करना पड़ता है। और कंसेप्ट मुश्किल होता है और थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन उसका एडवांटेज यही होता है कि उसे याद नहीं करना पड़ता। तो मैं इस क्वेश्चन इस चैप्टर को भी दोनों तरीके से कराऊंगा, ट्रिक से और कंसेप्ट दोनों से, हर क्वेश्चन। तो एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो मैंने आपको ये 3 नंबर लिख लिए 1 2 और 3 और कहा इनका एवरेज निकालो, मैंने कहा इनका एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, इन दो इनको जोड़ दोगे अपॉन इनकी संख्या, 1 2 3, संख्या है 3, 6 डिजिट की यानी कि 2। अब क्लास में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ, वो काम कभी नहीं आएगा, तो कंपटीशन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ होता क्या है। तो ये एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे एक नंबर था 1, एक नंबर था 2, एक नंबर था 3, अब इन तीनों का एवरेज 2 आ गया, इन तीनों का एवरेज 2 आ गया, यानी कि इस पूरे डाटा को हम जब इस पूरे डाटा को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब जो 1 है उसको भी हम 2 मान के चल रहे हैं, ऐसा तो समझ सकते हैं। 2 को भी 2 मान के चल सकते हैं और 3 को भी 2 मान के चल सकते हैं। तो ऐसा होता है अगर देखा जाए मैथमेटिक्स के नजरिए से, तो इस 3 ने अपना एक इसको दे दिया और 2 बन गया और ये भी 2 बन गया, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। मान लो एक राम है एक श्याम है, राम की सैलरी 7000 है, श्याम की सैलरी 8000 है। मैंने कहा एवरेज निकालो राम और श्याम का, तो एवरेज का एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है 2, तो 15000 भाग 2 दैट इज 7500 रुपए। क्लियर है आपको ये बात, इज दैट क्लियर? जी सर। अब याद रखना मेरे को, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया का कोई एवरेज में क्वेश्चन ले आओ, किसी भी एग्जाम में आ रखा हो, एसएससी में हो, सीपीओ में हो, और आपके डीएसएसबी में हो, किसी में हो, मैं बस इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और मैं हर क्वेश्चन करूंगा ही ऐसे, एक तरफ ट्रिक जो कि कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगा, और दूसरी तरफ बेसिक फॉर्मूला। आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे करना है, ठीक है ना। ओके ना, फटाफट इसे फॉर्मूले को लिख लो, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, मैं इंक बचा रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अब मैं इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करूंगा, लेकिन जहां ट्रिक जरूरी होगा ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आपको डिसाइड करना क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं,
पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं का औसत बताना है। तो क्लास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जाएगा, लेकिन उसकी स्टार्टिंग 10 बोलिए तो ये भी मेरी 10 प्राकृतिक संख्या है। तो मुझे इनका एवरेज निकालना है क्लास। तो एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 8 16 36 36 9 45 और 5 55। समझ आएगा क्लास? जी सर। अब इसी को करने का दूसरा तरीका, मैं इसे ट्रिक नहीं कहूंगा, मैं इसे एडवांस कहूंगा। क्यों कहूंगा समझते हैं। अब ना, अब एक फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एक टॉपिक आता है मैथ में जिसका नाम होता है नंबर सीरीज, या फिर आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जो क्लास 10th का टॉपिक है मैथमेटिक्स का, वो हमें ये फॉर्मूला दे देता है एन n+1/2 किसके लिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। मैं इसको डिराइव भी कराऊंगा, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं आएगा, कराऊंगा भी। पहले मैं इसको समझाता हूं है क्या। मानो आपने 3 प्राकृतिक संख्याएं ली, तो 1 2 3 ही होगी क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख के देखो कितनी प्राकृतिक संख्याएं ली आपने, 3। तो n की जगह 3 रखो, 3 3 जमा 4 बटे 2, 3 4 2 2 6। ये फॉर्मूला कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 6 आएगा। चेक कर लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, सही कह रहा है। चलो एक बार और देख लेते हैं। अब मान लो आपने 7 प्राकृतिक संख्याएं ली, कितनी भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 10 ही ले लो, 10 तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 प्राकृतिक संख्याएं ली। अब सुनना, 10 प्राकृतिक संख्याएं ली तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, 10 जमा 1 बटे 2, 5 5 जमा 5 गुणा 11 55। तो देखो क्लास, यहाँ 55 आया था नहीं आया था, अब मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी एन नेचुरल नंबर आएगा तो यही फॉर्मूला लगाओगे। बाकी देखो दोनों विंडो खोली हुई है, यही खासियत है बस। आपको इससे आसान लग रहा है, मैंने ये भी तो फास्ट करा था, लेकिन ये ना पता आप थक जाओगे कहां पे। अगर वो कह देगा कि शुरू की 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालो, तब आप जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, तब आपको वहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से भी हो सकता था। तो कैसे हो जाता, इसी का इस तरीके से आंसर करते तो क्या होता, हमें पता फॉर्मूला होता है n+1/2, तो n की जगह क्या रख दोगे, 10 10 जमा 1/2 यानी कि 55। ये आ गया सम। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम है 55, ऑब्जर्वेशन थे 10, 5.5। इसी को मैं थोड़ा और एडवांस भी कर सकता था। देखो यही तो मैं समझा रहा हूं, लेयर कभी खत्म ही नहीं होगी, एक के बाद एक तरीके बनाते जा रहे हैं मैथमेटिशियंस या फिर टीचर्स। आपको डिसाइड करना है कि आप कहां रुकोगे। मैं इसको एक और तरीके से करा सकता था। आप समझ लेना, हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन नेचुरल नंबर का सम कितना है, n+1/2 डिवाइडेड बाय, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, n ही तो ऑब्जर्वेशन है। इस n से ये n कट जाएगा, ये बन जाएगा n+1/2। अब देखो क्लास, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई सॉरी जो बच्चा एसएससी की या फिर अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो ये फॉर्मूला याद करके बैठा हुआ है। इसे कहते हैं ट्रिक। देखो इसे मैंने एडवांस नाम दिया, इसे ट्रिक दिया, क्योंकि ट्रिक का मतलब है वो फाइनल रिजल्ट याद करके बैठा हुआ है। अब वो आपसे आगे कैसे निकल जाएगा,
पेपर में आया 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग वो निकाला एवरेज, वो n की जगह 10 रखेगा। 10 और 1 11, 11 का आधा कितना होता है दीप्ति जी? अब फॉर्मूला होता है n+1/2। तो जो आप में से सीरियस एस्पिरेंट है, जो असली में तैयारी कर रहा है, वो उसे याद करके बैठेगा। ये ट्रिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने कंसेप्ट भी बता दिया। अब आप ये डिफाइन करना है कि आपको कैसे करना है। अब आगे पहले 5 इवन नंबर यही होंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? किसी को डाउट है इसमें? चलो, सर ये अब हमारे 25 एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको जोड़ दो, 10 8 18, 18 6 14, 14 4 18 तो 20 भाग 5। तो मीन आ गया आपका, एवरेज आ गया आपका 5। 10 8 18, 10 तो हो मैंने कर दिया, 10 8 18, 18 6 8 6 14 24, 24 4 28 और 10 30, 30/5, 6 आ गया आपका एवरेज। ठीक है ना? लेकिन वही बात मैंने अभी क्या कहा, अगर इसकी जगह बड़ा नंबर होता, जैसे 20 होता, 100 होता, 50 होता, 25 होता, तो आप जिंदगी भर से जोड़ते रह जाते और आपका पेपर खत्म हो जाता, लेकिन आप कर नहीं पाते। इसके लिए भी मैथमेटिशियंस ने एक चीज बना रखी है कि सम ऑफ एन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n+1। चलो पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। क्लास, मैं आपको आज क्लास के एंड में इन सारे फॉर्मूले का बताऊंगा भी कहां से आया है, लेकिन देख लेना, आप कहोगे कि हमें जानना ही नहीं है, बताऊंगा लेकिन, ठीक है ना? अब देखते हैं, ये सम का फॉर्मूला है। अब इस जगह रख के देखो, 5 की जगह 5 रख के देखो, 5 इसकी जगह देखो कितने हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे पास 5 इवन नेचुरल नंबर चाहिए थे, तो कितना होता है? 5 ही रख रहे हैं ना, 5 + 1, 5 × 6 30। यहाँ पे भी तो सम 30 आया था। तो अब ये फॉर्मूला बहुत कारगर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से ना आपका काम बहुत आसान होने वाला है। मान लो मैं कह देता कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, तो आप अगर सोचो, जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता क्लास में, वो क्या करेगा? 100 के 100 नेचुरल नंबर लिखेगा, वो लिखेगा ही नहीं, क्वेश्चन छोड़ देगा। और जिसको पता है वो कैसे करेगा? उसे पता है सम का फॉर्मूला होता है n+1, n की जगह 100 रखेगा, 100 + 1 यानी कि 101 0 0 आंसर। सोचो, उसके लिए काम हो गया सेकंड्स का। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना? पहली बात तो ये, लेकिन ये फॉर्मूला सम का है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना आ गया? 30, और नंबर कितने थे? 5 ही तो थे, तो मीन एवरेज कितना आ गया? 6। बोथ आंसर्स आर सेम। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जो रिसर्च कर रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो रुक नहीं रहे, वो एक के बाद एक तरीके बनाए जा रहे हैं, जिसे शॉर्ट ट्रिक का नाम दिए जा रहे हैं और बच्चों पे थोपे जा रहे हैं। कई जगह वो अच्छा भी है, कई जगह वो बेकार भी है। अब इसको देखते हैं कैसे आएगा, देखते रहे। मैं यहां बनाता हूं। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जब भी आपका इवन नेचुरल नंबर आएगा, तो सम का फॉर्मूला मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या है? n+1 है। और नंबर का फॉर्मूला क्या है? जितने नंबर है, नंबर तो है नहीं है, तो एवरेज का फॉर्मूला n+1 ये बन गया। तो यहां पे पहले फॉर्मूला लिखता हूं, एवरेज ऑफ n इवन नेचुरल नंबर। अब देखो कितना काम आसान हो गया। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन आप सेकंड्स में करोगे। देखो, उसने कहा 5 इवन नेचुरल नंबर का वो बताओ एवरेज। जिसको पता है फॉर्मूला n नेचुरल के लिए n+1 है, वो n की जगह 5 रखेगा, 5 और 1 6, 6 आंसर। मजा आया नहीं आया? आसान था नहीं था, ये बताइए। क्लास समझ आया नहीं आया? जी सर।
ठीक तरीके से करा रहा हूं, अब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत लग रही है। ठीक है, नोट करो फटाफट इसे। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूले आए कहां से, लेकिन मेरी वर्डिंग ये कि इन फॉर्मूले कहां से आए ये आपके लिए जरूरी है ही नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी, ताकि आपको लगे कि मुझे ये भी पता है। नेचुरल इवन नंबर इज n+1। देखो कितना आसान हो गया, 101 आंसर। बताओ आसान है मुश्किल है? हाँ सर, आसान है। हाँ बस, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और वो मेहनत ये है कि ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि मार्केट में 100 का 100 ट्रिक चल रहा है, लेकिन हम 70 जो करेंगे कंसेप्ट से, 30 करेंगे ट्रिक से। और ट्रिक से देखो, ट्रिक से जो करेंगे वो मैं बताऊंगा तो कंसेप्ट से भी, लेकिन करेंगे ट्रिक से। अब सोचो क्यों? क्योंकि इसमें ना हम हेल्पलेस है। हेल्पलेस क्यों है? क्योंकि आप 100 को जोड़ नहीं पाओगे चाहे कुछ भी कर लो, इसीलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। नोट कर लो इसके क्वेश्चन को और आंसर दो। ओके देखो क्लास, कह रहा है कि पहले 10 ऑड नंबर का वो निकालो एवरेज। तो पहले हमारे पास है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं लिख देता हूं, अभी मैं बेसिक तरीके से कराता हूं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन का नंबर 10। अब मुझे इन्हें जोड़ना है क्लास। 1 और 3 4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 25 1 26 26 10 36 36 और 3 39 49 49 5 54 64 64 और 7 71 71 और 10 81 81 और 9 90 और 100। समझ आया क्लास? क्लास समझ आया? जी सर। अब इसी को देखो इसके एडवांस तरीके से। अब इसका एडवांस तरीका है क्या कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अब मुझे 10 का निकालना था, तो सम ऑफ 10 ऑड नेचुरल नंबर, 10 का स्क्वायर दैट इज 100। 100 ही आ रहा था ना क्लास। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम अपॉन नंबर। सम आया 100 और नंबर के 10, आंसर आ गया 10। 10 ही आया था ना क्लास। लेकिन मैथमेटिशियन रुके नहीं और टीचर्स रुके नहीं, उन्होंने और इसे सिंप्लीफाइड कर दिया, जो कि आपके फेवर में है, जो कि आपके फेवर में है। उन्होंने क्या सिंप्लीफाइड किया? उन्होंने लिखा एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो होता है सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, और ऑड नंबर का सम हमेशा होगा एन स्क्वायर, और ऑब्जर्वेशन भी होंगे एन। एन से एन कटेगा, आंसर आएगा एन। अब देखो कितनी खूबसूरत चीज हो गई क्लास, कि याद रखना कि जब भी वो एवरेज पूछेगा किसका, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो भी लिखा होगा वही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में भी क्या दे रखा है? एन। समझ आया? सर ये तो लास्ट का मुझे समझ में नहीं आया कि वो तो आंसर 10 आ गया, फिर ये नीचे वाला क्या था? ये वही है नीचे वाला, आपने वही बताया? जी सर। ये तीसरे तरीके से करा रहा हूं आंसर को। तीसरा तरीका कि अगर हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। और ये क्या तरीका है? एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन ऑब्जर्वेशन होता है, और सम का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अभी मैं क्या कर रहा था? सम निकाल रहा था। निकालूंगा नहीं, वेरिएबल में ही चलूंगा। सम की जगह एन स्क्वायर रखूंगा और नंबर एन।
कट गया n आया, यानी कि अगर आपको एवरेज निकालना है किसका, ऑड नेचुरल नंबर्स का, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n, यानी कि उसी के इक्वल होता है जितने नंबर का सम निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ कितने नंबर का एवरेज निकालना था, 10 नंबर का, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आंसर भी कितना होना चाहिए, 10। तो ये तीसरा तरीका है, थर्ड वे। पूरा तो यही है बेसिक, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो मैं सारे एक साथ लिख देता हूं, और इसके बाद कोई भी, देखो मैंने आपको क्या कहा, बाहर 100 के 100 मतलब सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से कराए जाएंगे, लेकिन मैं वही ट्रिक से कराऊंगा जहां पे आपको बहुत मुश्किल होगी। तो मैंने अभी जो जो बताया मैं बता देता हूं। क्या बताया, पहला बताया एवरेज ऑफ, पहले सारे लिख देता हूं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था n+1, यहीं से मैंने एवरेज निकाला, एवरेज पहले सारे एक साथ लिखता हूं, फिर सम ऑफ एन नेचुरल इवन नंबर, सॉरी n/2 इवन नंबर, इसका फॉर्मूला था n+1। फिर आया सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला है n²। फिर आए एवरेज के फॉर्मूले, पहला एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर दैट इज n+1/2। फिर आया एवरेज ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर दैट इज n+1। फिर आया एवरेज ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लास मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये फॉर्मूले याद करने बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने ये याद कर लिए ना, तो ये वाले बनाने आसान है। देखो कैसे आसान है, आपने देखा कि नेचुरल नंबर का सम कितना है n, और अगर मुझे इससे एवरेज बनाना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। हमने कहा था ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे, तो आपके पास आ जाएगा n+1/2n, इससे जाएगा तो n+1/2। आपको बस ऊपर वाले 3 याद करने क्लास, बाकी 3 इससे बनाने हैं। देखो कैसे बनाने हैं, एक और देख लो। अगर मान लो आपको पता है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर ये है, और इससे इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो आंसर आ जाएगा n+1। समझ आया क्लास में क्या कह रहा हूं? क्लास जी सर। तो ऊपर वाले 3 ही याद करने, अगर समझ अप्लाई करोगे तो, और उन 3 को याद करके नीचे वाले 3 बनाने सीखो। मैंने भी अभी तक कभी याद नहीं करे, मैंने बस ये याद करे और मैं बना लेता हूँ, हालांकि मैंने ये भी याद नहीं करे। ये कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ अभी, पहले फटाफट इसे नोट कर लो एक साथ, वो पेपर में आएंगे नहीं आएंगे तो यही आएंगे, ठीक है। अब एक चीज समझना, मैंने ये वाले नीचे वाले तो बनाने सिखाए कि कैसे बन रहे हैं, ऊपर वाले सिखाता हूँ। ऊपर वाले में से कोई एक सिखाऊंगा, जो आप कहो वो वाला सिखाऊंगा। मुझे तो तीनों आते हैं, मुझे इसके अलावा भी 3-4 और आते हैं, ठीक है ना। कौन सा सिखाऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड? कोई एक नंबर बोलना है क्लास, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? फर्स्ट वाला। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं और आपको समझ आएगा, लेकिन आपके काम का नहीं है। एक होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। समझना, अब n का निकालना है, और किसका, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। तो इसमें पहली टर्म क्या होगी 1,
और कॉमन डिफरेंस मतलब गैप, कितने का गैप चल रहा होगा, 1 का। इन दोनों को यहां रख दो, तो Sn इक्वल टू n/2 2 a की जगह 1 प्लस n-1 b की जगह भी 1 n/2 2 1 2 प्लस n-1 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये बन जाएगा n/2 n+1। क्लास मैच करा नहीं करा? जी सर। अब मैं कह रहा हूं कि आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किताब वाले क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहे हैं। क्योंकि देखो आप समझना, हर साल कट ऑफ बढ़ रही है, उसका क्या मतलब है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मतलब ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कम बच्चे क्वालिफाई करें ताकि उनको सिलेक्शन करना इजी हो। अब देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। क्वेश्चन है कि 3 के पहले 5 गुणज, गुणज मतलब जो पहाड़े होते हैं, उनका एवरेज निकालो। तो यहाँ पे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। 3 3 3 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। वो इन 5 का एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, 3 6 9 9 9 18 18 12 30 45 और बटे 5। कोई डाउट? कंसेप्ट कितनी बड़ी चीज होती है। मैं इसके लिए ट्रिक बना देता हूं और देखना काम करेगी। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, 3 6 डॉट 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 ऐसे चलेगा, a हो जाएगा 3, b भी हो जाएगा 3, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। तो n की जगह हमें नहीं पता 2, a की जगह 3 प्लस n-1 d की जगह 3, देखते रहना। n/2 2 3 6 3n - 3, तो ये हो जाएगा n/2 3n प्लस 3। आप चाहोगे 3 कॉमन ले लो, 3n n+1/2। तो ये सम ऑफ ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, क्या, सम ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ 3 का फॉर्मूला बन गया 3n n+1/2। ये फॉर्मूला बन गया। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि अब ये फॉर्मूला याद करना आसान है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला तो किसका था, सम ऑफ n का था। अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके देखता हूं, ये सम का है, याद रखना। 3 कितने का निकालना था, 5 का, 5 5 और 1 6/2, 3 5 15 दूनी 30, 30 तो आ गया आपका क्या, सॉरी 3, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, एक मिनट, 3 5 5 और 1 6, 2 3 6, 5 3 15 3 45। तो देखो सम कितना आया, 45, और आपका सम भी कितना आया था, 45 ही आया था। तो यानी कि हम नए नए तरीके बना सकते हैं। 45 आ गया, फिर मैं यहां से एवरेज कैसे निकालूंगा, सम डिवाइड बाय नंबर। सम कितना है 45, नंबर कितने हैं 5, तो आंसर आएगा 9। समझ आ रहा है क्लास? सर ये पहले वाला क्वेश्चन है, उसी का ही आंसर है 9। हाँ, ये ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले 9 आंसर निकाल दिया। अब मैं बता रहा हूं कि इसको भी मैं ट्रिक से निकाल सकता हूं, और 9 निकाल के दिखाया। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, आप मेरी बात सुनना, ऐसे हर किसी के लिए अलग फॉर्मूला होगा। क्या आप याद कर सकते हो सारे फॉर्मूले?